हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। और बच्चों, आज के इस क्लास में हम 6th क्लास के सब्जेक्ट गणित के कार्यपत्रक नंबर 11 के विषय में अध्ययन करेंगे। जैसे कि बच्चों, इस कार्यपत्रक का टॉपिक है संख्याओं की जानकारी और रोमन नंबर। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको रोमन नंबर के बारे में बताया गया है कि अब तक हम हिंदी अरबी अंकों का उपयोग करते आ रहे हैं। अपने आसपास हम कई बार रोमन अंक भी देख लेते हैं बच्चों, तो हमें यह बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम रोमन अंकों को उसकी पहचान कर पाएँ और उसको लिख लिख कर उसकी प्रैक्टिस कर पाएँ। राइट। तो बच्चों यहाँ देखिए, सबसे पहले आपको जैसे इंग्लिश का अंक या हिंदी में हम लिखते हैं एक, उस एक को रोमन में कैसे लिखा जाता है बच्चों? इस तरह से 1। ठीक है बच्चों। दो को कैसे लिखा जाता है बच्चों? 2, इस तरह से कुछ। ठीक है। 3 को हम कैसे लिखते हैं? 1 2 3। राइट। 4 को कैसे लिखते हैं बच्चों? हम 4 को लिखने का तरीका होता है बच्चों पहले 1 2 3 से थोड़ा सा डिफरेंट। 4 को लिखते हैं कुछ इस तरह से 4। 5 को क्या करेंगे बच्चों? 5 को लिखेंगे ऐसे। ठीक है बच्चों, 5 को लिखेंगे ऐसे और 4 को लिखेंगे हम कुछ इस तरह से। 5 लिखते समय हम 4 से पहले जो एक 1 है उसको हटा देंगे, 5 बन जाएगा कुछ इस तरह से। राइट। उसके बाद बारी आती है बच्चों 6 की, 6 में क्या करेंगे? जैसे हमने 5 लिखा था, 5 के आगे हम एक डंडा या एक नंबर और जोड़ देंगे तो बन जाएगा 6। 7 के लिए क्या करेंगे बच्चों? उसके आगे एक और जोड़ देंगे 7। 8 के लिए क्या करेंगे बच्चों? बन जाएगा कुछ इस तरह से 8। ठीक है। अब लेकिन जब 9 की बारी आएगी तो 9 थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा पहले से, और 9 को लिखेंगे हम कुछ इस तरह से। ये हो गया बच्चों 9। राइट। अब हम बात करेंगे 10 की, तो 10 को कैसे लिखेंगे रोमन में बच्चों? 10 को लिखेंगे x बना के। ठीक है। तो बच्चों आपने देखा, जैसे हमने लिखा 10 के लिए हमने x बनाया, और 9 के लिए हमने क्या किया? उस x से पहले हमने एक नंबर जोड़ दिया, है ना। पहले लगाया 1 और उसके बाद x। तो 10 से पहले वाले नंबर को हमने एक डंडा, हमने एक नंबर पीछे जोड़ दिया। अब लेकिन हम अगर बात करें 11 की, तो 11 कैसे लिखेंगे? 11 को रोमन में लिखेंगे x और आगे एक डंडा आगे जोड़ देंगे, है ना। तो 10 से आगे एक डंडा जोड़ा जाएगा और 10 से पहले x से पहले एक डंडा लगाया जाएगा। तो ये होता है बच्चों रोमन लिखने का तरीका। ठीक है। रोमन अंकों को हम इस तरह से लिखते हैं। राइट। तो बच्चों आपने देख लिया 1 को कैसे लिखते हैं, 2 को, 3 को। 4 थोड़ा डिफरेंट था, हमने v बनाया, v से पहले हमने एक लिख दिया तो वो हो गया 4। 5 में क्या करते हैं? हमने सिर्फ v लिखा और v के आसपास हमने कुछ भी नहीं लगाया। 6 में क्या करा? v के बाद हमने एक लगा दिया। 7 में v के बाद हमने 2 लगा दिए, 2 डंडे, 1 1। 8 में हमने क्या किया? v के बाद हमने 3 डंडे लगा दिए, मतलब 3 बार एक लगा दिया, तो v i i i, कुछ इस तरह से इसको हम पढ़ सकते हैं। और 9 को बच्चों कैसे पढ़ेंगे? जैसे 10 के लिए हमने x यूज़ किया था, तो 9 के लिए एक i पहले लगा देंगे तो बन जाएगा ये 9। और 10 कैसे बना? 10 बना x। 11 कैसे बना? 11 बना x के आगे एक i जोड़ दिया, एक डंडा जोड़ दिया तो वो बन गया 11, है ना बच्चों। बहुत आसान है बच्चों, और आपको सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, आप इजीली इन अंकों को लिख पाओगे। उसके बाद देखो बच्चों, 10 को हमने लिखा x से, 11 को कैसे लिखा हमने? x i, इस तरह से। 12 को कैसे लिखेंगे रोमन में बच्चों हम? x i i, इस तरह से, है ना। 13 को कैसे लिखेंगे बच्चों हम? 13 को लिखने के लिए x i i i, है ना। ये बन गया बच्चों 13। अब हम बात करेंगे बच्चों 14 कैसे लिखा जाएगा। तो बच्चों जैसे 10 के लिए हमने x लिखा था और 4 के लिए हमने 1 4 लिखा था, 1v, तो ये नंबर बन जाता है रोमन में बच्चों 14। राइट, है ना बच्चों। बहुत ईजी है ये। इसी तरह बच्चों अगर हम 15 लिखें, 15, तो 15 को कैसे लिखेंगे रोमन में बच्चों? हम लिखेंगे xv, है ना बच्चों। 15 लिखने का तरीका रोमन में कुछ इस तरह होता है। 16 को कैसे लिखेंगे बच्चों हम? x। 10 के लिए हो गया x और 6 के लिए vi। जैसे आपने 6 देखा था स्टार्टिंग में, हमने बस x के आगे वही नंबर जोड़ देना है। जैसे 6 के लिए vi था कॉमन जो रोमन लैंग्वेज में, और 16 के लिए क्या करा हमने? x के आगे सिर्फ वही vi हमने जोड़ दिया तो बन गया ये बच्चों 16। 17 में बच्चों वही करना है, x के आगे हमने 7 जोड़ना है, इस तरह से। जैसे हमने 7 लिखा ना रोमन में, तो ये बन गया बच्चों नंबर आपका 17। अब इसी तरह बच्चों 18 भी लिख सकते हैं। 18 कैसे लिखेंगे? x v i i i, ये बन गया बच्चों 18।
और 19 के लिए भी बच्चों वही काम करना है हमें। 19 के लिए क्या करना है हमें, पहले तो लगाना है x, और 9 के लिए क्या यूज़ करते थे, x तो हो गया 10, और 9 के लिए क्या करते थे 1 एंड x। तो ये नंबर आप 19 को कुछ इस तरह से रोमन में लिख सकते हो, राइट। अब बच्चों 20 की बारी आती है। 20 कैसे लिखें बच्चों, 20 के लिए जैसे x हमने 10 के लिए यूज़ किया था तो 2x मतलब 20, राइट। और इसी तरह से बच्चों 21 लिखना चाहें तो 21 कैसे हो जाएगा, इस तरह से, 22 इस तरह से, 23 इस तरह से, 24 x x i v 24, 25 कैसे लिखेंगे x x v 25, है ना बच्चों, बहुत इजी। तो बच्चों बहुत इजी कंसेप्ट है, बस आपको थोड़ा ध्यान देना है। और इसी तरह बच्चों 20 30 40 आप लिख सकते हो। उसके बाद बारी आती 50 की, तो 50 को रिप्रेजेंट करते हैं रोमन में L से। 50 को कैसे लिखेंगे बच्चों, L। 51 कैसे लिखेंगे बच्चों हम, 51 लिखेंगे हम L1 या LI। और 52 कैसे लिखेंगे बच्चों हम, LII, है ना बच्चों, बहुत ईजी है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। और हम लिखें 56, तो 56 को कैसे लिखेंगे बच्चों हम, LVI। तो ये बन गया बच्चों 56 रोमन लैंग्वेज के हिसाब से। इसी तरह बच्चों आप 60 70 80 90 सब कुछ लिख सकते हो। और उसके बाद बारी आती है 100 की। 100 को लिखते हैं बच्चों रोमन में हम C। तो 100 को कैसे लिखेंगे बच्चों हम, C। इसी तरह बच्चों 500 को हम लिखेंगे बच्चों D से रोमन लैंग्वेज में। और 1000 को लिखेंगे बच्चों हम M से, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों रोमन लैंग्वेज या रोमन नंबर्स, जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी हिंदी या इंग्लिश के नंबर को, जैसे अभी मैंने आपको करके दिखाया। अब बच्चों यहाँ पर आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आपको दी हुई हैं, जैसे कि यदि किसी प्रतीक को दोहराया जाए तो उसका मान उसमें जोड़ दिया जाता है। जैसे यदि x मैं लिख दूँ तो x का मान जैसे आपको पता है 10 होता है, तो 2 बार x लिखने का मतलब 20 हो जाता है, मतलब उसको दोबारा आपस में जोड़ दिया जाता है। तो 10 + 10 20, तो 20 लिखने का तरीका क्या हो गया बच्चों, XX, राइट। तो बच्चों यही बहुत इजी तरीके हैं जिसको आपको देखना होगा और समझना होगा, ठीक है। अगला सेकंड देखो, हम किसी भी रोमन अंक के प्रतीक को अधिकतम 3 बार दोहरा सकते हैं। 3 बार दोहराने के बाद चौथा नंबर चेंज हो जाता है बच्चों, याद करो। जैसे अभी मैंने आपको बताया, 1 के लिए हमने I लिखा, 2 के लिए हमने 2 बार I लिखा, 3 के लिए हमने 3 बार I लिखा, लेकिन 4 के लिए हम 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते, तो 4 के लिए क्या लिखना पड़ा, IV, है ना। तो इसी तरह से बच्चों 3 बार से ज़्यादा हम किसी भी सिंबल को, किसी भी प्रतीक को बार बार नहीं दोहरा सकते, 3 से अधिक बार, ठीक है बच्चों। अगला देखो तीसरा नंबर, यदि हम दाई और कम मूल्य का प्रतीक रखते हैं तो इसमें मान जोड़ा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम लिखें VI। अब V का मतलब आपको पता है बच्चों 5 होता है। 5 के आगे अगर 1 जोड़ दिया I मैंने, तो उसका मतलब हो गया 5 + 1 = क्या बन गया, 6, है ना बच्चों। इसी तरह मैंने आपको सिखाया ना अभी, तो ये तरीके इसमें आपको बता रखे हैं और ये रूल्स हैं, कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं जो हम आपको अभी बता रहे हैं। और इसी प्रकार बच्चों यदि हम बाई और कम मूल्य का चिन्ह रखते हैं तो इसे घटाया जा सकता है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं हमें लिखना है 4, तो 4 के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 से पहले 1 डंडा लगा देंगे तो 1 अंक कम हो जाएगा, तो वो बन जाएगा 5 - 1 = 4, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम रोमन अंकों को लिख देते हैं, जो कि आपको मैंने यहाँ करके दिखाया है, ठीक है बच्चों। बहुत इजी है, बहुत इजी कंसेप्ट है, बस आपको लिख लिख के एक बार प्रैक्टिस करनी है और आप इजीली इसको आप कर पाओगे, राइट। अब यहाँ पर बच्चों जैसे 12 का एग्जांपल दिया हुआ है आपको, तो मैंने आपको बताया 10 के लिए लिखते हैं x, तो 12 के लिए क्या करेंगे, 2 बार 1 1 हम आगे जोड़ देंगे और क्या बन जाएगा ये 12, है ना बच्चों। और जैसे 98 की हम बात कर रहे हैं, तो 98 लिखने का तरीका क्या होता है बच्चों। सबसे पहले तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए, 100 के लिए लिखते हैं हम C से पहले अगर मैं x लिख दूं तो मतलब 100 में से मैंने 10 को माइनस कर दिया, तो आंसर क्या आया 90। तो बच्चों 90 के लिए हम क्या लिखेंगे, 90 लिखने का तरीका हमारे पास हो गया XC, इससे हम रिप्रेजेंट करेंगे 90 को। और यदि बात की गई 98 की, तो आपको पता होना चाहिए 90 के लिए तो हमने XC लिख दिया, 8 के लिए क्या करते हैं, 8 के लिए हम VII करते हैं ना। तो ये जो अब रोमन अंक है ये बन गया आपका 98, राइट। बहुत इजी है बच्चों, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। और अगला एग्जांपल इसमें दिया हुआ है बच्चों, जैसे कि आपको कोई रोमन अंक में आपको दे दिया XL, पहले वाला देखो बच्चों XL,
x का मतलब आपको पता है बच्चों 10 होता है, ठीक है। l का मतलब होता है 50, लेकिन 50 से पहले हमने x लगा दिया तो मतलब 50 में से हमने 10 माइनस कर दिया, तो आंसर क्या आया 40। तो हम 40 को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बच्चों, 40 को रिप्रेजेंट करेंगे हम XL से, राइट। तो बच्चों इस तरह से आप कुछ भी बहुत आसानी से ये एग्जाम्पल देख सकते हो और इस तरह से आप इस समस्याओं को, जो भी आपको प्रॉब्लम्स और यहाँ पर एक्सरसाइज आपको दी हुई है, इन क्वेश्चंस को आप इजीली कर सकते हो, राइट। तो बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपना कीमती और वैल्यूएबल वक्त दिया इस वीडियो को देखने में और कंटेंट को समझने में। और बच्चों जिस तरह से आप हमेशा से मेहनत करते हो मेरी वीडियो को देखकर समझकर, मैं आशा करता हूँ कि आज का कंटेंट भी आपने बहुत अच्छे से देखा होगा और आप लिख लिख के इसकी प्रैक्टिस भी करोगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों, थैंक यू सो मच।